सर्वप्रथम मैं नमस्ते करना चाहती हूँ अपने भदोही वासियों को और भारतवासियों को, सारे भाई बहनों को मैं नमस्ते करना चाहती हूँ। मैं स्वदेशी जागरण मंच के जिला महिला प्रमुख भदोही से रूपाली जायसवाल। मैं आज सभी भदोही वासियों को रक्षाबंधन की बधाई देना चाहती हूँ और ये एक प्यारा त्यौहार है। ये भाई और बहन के बीच के रिश्ते का एक प्यारा सा रस्म और रिवाज कह सकते हैं इसको आप। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो शायद माँ बाप के रिश्ते के बाद दूसरे नंबर पर आता है। रक्षाबंधन की बधाई देते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर भाई अपने बहन का रक्षक बने, क्योंकि समाज में बेटियों को माँ बाप की तरफ से प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ भाइयों के तरफ से भी प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है हम बहनों का कि भाई हमारा रक्षा मरते दम तक हमारी रक्षा करे। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, एक जागरूकता फैलाना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जागरूकता फैलाने के लिए आजकल एक मैसेज उन्होंने दिया है पूरे भारतवर्ष को कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो। स्वदेशी अपनाओ मतलब इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने देश में ही वस्तुओं का निर्माण करें, हर एक चीज हमारे भारत के अंदर ही बने। हम विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। पहले एक निर्भरता थी, बट अब इस निर्भरता को हटाना होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाहती हूँ कि कोरोना काल, शायद आपको याद होगा कितना बुरा समय बीता था उस समय। वो काल बहुत ही सबसे ज्यादा ही खराब काल बीता है हर किसी का। उसमें हमारे बहुत से प्यारे भाई बहन, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से चले गए। बड़ी ही दुखद स्थिति थी उस समय। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम, कोरोना काल में एक एग्जाम्पल हम लोगों को मिला उस चीज से कि सभी ने घर के अंदर अपनी चीजों का उपयोग किया। घर के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा घर की चीजों को बनाया सब लोगों ने और खाया। बाहर की चीजों को अवॉइड करा, अनदेखा करा। ठीक, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि उस समय काल पर कोई भी इंसान, कोई भी भारतवासी भाई बहन बीमार नहीं हुए होंगे। 90% लोग बीमार नहीं थे। और जब हम बाहर का खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियां लाते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ इज वेल्थ तब होगा जब हम साफ सुथरा भोजन करेंगे और घर के अंदर उसको बनाएंगे, ना कि बाहर से खाने का मतलब हम बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे सामने आया कि इसी तरीके से हम भारत की चीजों में, भारत में ही भारत की चीजों का निर्माण करें, विदेशी का बहिष्कार करें, क्योंकि वो विदेशी हमारे लिए इस समय रोग से बड़ा श्राप नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष में चीजों का निर्माण, किसी भी चीज का, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा चीज हो, सभी चीजों का निर्माण भारत में करें और उसका उपयोग भारत में ही करें। विदेशों पे निर्भरता खत्म करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और अगर हम भारतवासी मिलकर उनका सहयोग करें तो शायद क्या, निश्चित हम लोग शक्तिशाली बनेंगे। और पहले के जैसे कहावत है कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। तो आज जो है अगर हम ये कदम उठाएंगे, सब एक साथ मिलकर ये कदम उठाएंगे, तो जरूर एक दिन आएगा कि हमारा भारतवर्ष
सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगा। मैं अपनी बातों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगी और साथ में अंत में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि हंसता डॉलर रोता रुपया, ऐसा क्यों? कभी ऐसा सोचा है आपने? सोचा नहीं है तो बुद्धि घुमाओ, विदेशी नहीं स्वदेशी अपनाओ, रुपए की थोड़ी इज्जत बना लो, इज्जत बची तो हंसेगा रुपया, डॉलर क्या यूरो भी उसके आगे झुकेगा।